नमस्कार साथियों। एक समय की बात है जब एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दुकान पर पहुंच गई। वह काफ़ी देर तक वहां खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफ़ी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया। फिर उस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही वहाँ पर खड़े लोगों को। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटा, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उससे झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ था। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए थे। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसीलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। जो वो आदमी वहाँ पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है तुम्हारा चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर के वापस घर आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची और उसका भाई, उसके पापा और उसके मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, ये चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक हमको सीखने को मिलता है, जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी भी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक उम्मीद छुपी हुई होती है, जो कोशिश करने से
कभी पीछे नहीं हटती और वह हार मानने को तैयार नहीं होती है। उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश निरंतर करने को तैयार रहता है। इसीलिए साथियों, कभी भी अपने जीवन में हार मत मानना और उदास मत होना। सकारात्मक सोच के साथ हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।